वेलकम टू गंतव्य एकेडमी एंड दिस इज़ योर होस्ट गंतव्य दरबारी। और आज हम शुरू करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर केमिस्ट्री फॉर नाइन्थ। नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने मॉडल्स दिए। तो सबसे पहले थे जे थॉमसन। ठीक है, उससे पहले हमें थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए कि जॉन डाल्टन हैज़ गिवन द एटॉमिक थ्योरी, जिसमें उन्होंने कहा था कि एटम इज इनडिविजिबल। राइट, तो आफ्टर दैट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट होता है और वहाँ पे जे थॉमसन सबसे पहले इस थ्योरी को स्मैश कर देते हैं एंड ही डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो जे थॉमसन की डिस्कवरी के बाद उन्होंने अपना एक मॉडल ऑफ एटम दिया था। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि थॉमसन मॉडल ऑफ एटम क्या था। राइट, इसको प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। बट यू नो व्हाट, आपको ये वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ इट, और मेरा जो एक एफर्ट है उसको कुछ प्रॉपर रिजल्ट भी मिले। राइट, सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। सो लेट्स डिस्कस द मॉडल ऑफ एटम गिवन बाय थॉमसन, जिसने वाटरमेलन से इसे कंपेयर किया था। So today we are going to learn about this model of atom, which is also called Thomson model of atom. Right? तो इसमें डाइव करते हैं। तो how you will define it, कि what exactly is that? तो this model propose that an atom is considered a positive charge sphere। तो पूरा का पूरा जो एटम है वो इसके हिसाब से एक स्फीयर था जिसमें पॉजिटिव चार्ज था यानी प्रोटॉन, और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ही एम्बेडेड थे जैसे पुडिंग में ड्राई फ्रूट्स। राइट, तो आप देख रहे हो वीडियो में, आपको दिख रहा है ये जो है स्फीयर है जो पॉजिटिव चार्ज है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसने इसको वाटरमेलन से भी कंपेयर किया था। तो ये जो रेड पोर्शन है ये आपको क्या दिख रहा है, वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है वो प्रोटॉन है यानी पॉजिटिव चार्ज है जो एडिबल पार्ट था, और जो आपको सीड्स दिख रहे हैं वो थे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो इसके अंदर एम्बेडेड थे। राइट, तो इस तरीके से हम इसको वाटरमेलन के एटम से या वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं। चलो, तो अब हम देखते हैं कि इसके पॉस्टुलेट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट जो हम देख पा रहे हैं वो क्या है कि एटम रिजेंबल्स अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज विद इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर। तो एक स्फीयर है एटम और जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। तो ग्राफिकली आपको ये शो करने की कोशिश करी है मैंने। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड हैं। राइट, तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड पॉस्टुलेट क्या हो सकता है इसका। तो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यानी उनकी जो संख्याएं थी, जो नंबर्स थे वो इक्वल थे, जिसके कारण एज ए होल जो एटम था वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल थे जिसके कारण एटम एज ए होल क्या था, न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कट गए तो न्यूट्रल हो गया। I hope this is clear. So this exactly is Thomson model. It doesn't have any charge. So I hope Thomson model is exactly clear to you. तो थॉमसन वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव द मॉडल। तो पहला मॉडल था इसका। उसने क्या कहा था कि एटम जो है उसके हिसाब से एक स्फीयर है पॉजिटिव चार्ज का और उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। और जो मेन पॉइंट था, जो सिग्निफिकेंस थी, वो ये थी कि एटम एज ए होल न्यूट्रल है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल। तो ये एग्जैक्टली थॉमसन मॉडल है। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर. So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe the channel. Bye all of you.